दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ में आई महिला नागा साधुओं को लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में तमाम उत्सुकताएं हैं कि वो क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, कैसे रहती हैं और क्या वो दिगंबर रहती हैं यानी निर्वस्त्र रहती हैं या फिर पीरियड्स के दौरान क्या वो महाकुंभ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाती हैं या नहीं लगाती। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि पुरुष नागा साधु जिस तरह से दिगंबर रहते हैं उस तरह से महिला नागा साधु दिगंबर नहीं रहती हैं और वो खुले में भी नहीं रहती हैं, जबकि पुरुष नागा साधु खुले में विचरण करते दिखाई देते हैं। अब ये जान लेना जरूरी है कि महिला नागा साधु की जो दिनचर्या होती है वो बहुत ही तपस्वी और बहुत ही कठिन सख्त होती है। सख्त नियमों के तहत उनको गुजरना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। भगवान शिव की आराधना से अपने दिन की वो शुरुआत करती हैं और भगवान दत्तात्रेय की पूजा से अपने दिन की क्रम को समापन देती हैं। महिला साधुओं को तपस्या और पूजा में सर्वदा विलीन रहना होता है। साधना उनको बहुत ज़रूरी होती है। अपने साधने में वो लिप्त रहती हैं और हर वक्त वो भगवान शिव, पार्वती और माँ काली की पूजा करती हैं। ये उनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। अब हम आते हैं कि वो कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं और क्या पहनती हैं और पीरियड्स के दौरान वो क्या करती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नागा महिला साधु जिस जगह पे रहती हैं वहाँ पे लोगों का आना जाना बाकायदा बंद रखा जाता है। वहाँ आम लोगों के आने जाने पर रुकावट रहती है, रोक रहती है। अब हम जान लेते हैं कि महिला नागा साधु के बारे में जो लोगों की जिज्ञासा है वो जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा में वो करती क्या है। तो सबसे पहली बात है कि जिस जगह पे रहती हैं, जिस शिविर में रहती हैं या कुटी में रहती हैं उसको हम कहते हैं माई का बाड़ा। उसको महिला नागा साधु माई का बाड़ा नाम देती हैं। दूसरी बात आती है कि वो क्या पहनती हैं। तो वो जिस कपड़े को धारण करती हैं, जिस वस्त्र को धारण करती हैं, क्योंकि वो दिगंबर नहीं होती हैं, वो नंग नहीं रहती हैं, तो जिस वस्त्र को धारण करती हैं वो बिना सिला हुआ वस्त्र होता है। वो कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसे गंती कहते हैं और इस गंती को वो पूरे शरीर में अपने लगभग लपेट कर रखती हैं। वो किसी तरह से उसको पहनती नहीं है, लपेट कर रखती हैं। अब हम आते हैं कि वो माहवारी के समय क्या करती हैं, पीरियड्स के समय क्या करती हैं। तो पीरियड्स के समय ये जान लेना जरूरी है कि वो किसी भी तरह से महाकुंभ के दौरान वो स्नान संगम में नहीं करती और किसी भी पवित्र नदी में भी स्नान नहीं करती हैं। वो अपने शिविर यानी गंती में ही जहाँ अपने वो माई के बाड़ा में रहती हैं वहीं वो स्नान करती हैं। साधारण जल से अपने ऊपर गंगा जल छिड़कती हैं और माहवारी से जो स्राव होता है वहाँ पर वो एक छोटे कपड़े का प्रयोग करती हैं जिससे उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक कार्यों में शुद्धता बनी रहे और वो अपने पूजा पाठ में किसी तरह का व्यवधान उनको न लगे, न महसूस हो, इसके लिए वो एक छोटे कपड़े का प्रयोग करती हैं। और वो अन्य नागा महिला साधुओं से अलग रखती हैं अपने आप को, अलग उनका उठना बैठना होता है और वहीं पर वो साधना में लिप्त रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं जिसमें काली की, माँ पार्वती की, शिव की आराधना वो करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। वो थोड़ा अलग रहती हैं। अब हम जान लेते हैं कि वो शरीर पर पूरे समय भस्म लपेटे रहती हैं और उनका जो रहन सहन होता है उसमें उनका खान पीन आता है और खान पीन में वो पके हुए भोजन का बहिष्कार करती हैं, यानी पके हुए भोजन को वो नहीं ग्रहण करती हैं, जिसके जगह पर वो कंदमूल,
फल, जड़ी बूटी और पत्तियां ही वो खाती हैं, यही उनका भोजन होता है। पका भोजन वो ग्रहण नहीं करती। और शुभ मुहूर्त, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो उठती हैं, शिव जी के जाप करती हैं, शिव आराधना करती हैं। उसके बाद वो शिविर में ही स्नान कर माँ पार्वती, माँ काली की पूजा करती हैं और संध्या में पूरे दिन वो साधना में लीन रहती हैं और संध्या के वक्त वो भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर अपनी दिनचर्या को विराम देती हैं और फिर रात्रि विश्राम में वो जाती हैं। ये लोगों के उत्कंठा उनको लेकर के इस तरह की बातें जो उन लोगों के मन में जिज्ञासा बन कर के आती है, उत्सुकता रहती है, वो यही रहती है जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब महिला नागा साधुओं की जो और कठिन तपस्या है, उसके अंतर्गत एक महिला नागा साधु को 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना होता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि उनको कामेच्छा से दूर रहना होता है या काम से दूर रहना होता है, ऐसी बात नहीं है। उनको शारीरिक सुख भोग से दूरी बनाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो नागा महिला साधु हो चुकी हैं, पहले ही अपना वो पिंडदान कर चुकी हैं, अब साध्वी बन चुकी हैं, तो फिर उनके अंदर काम की इच्छा तो समाप्त हो गई है। लेकिन जो ये 6 से 12 साल तक जो कठिन उनका व्रत होता है ब्रह्मचर्य का, उसमें इसीलिए रखा जाता है कि वो सांसारिक मोह माया से दूर हो सकें, विरक्त हो सकें, उनके मन में अपनी घर के, अपने लोगों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ, भाई, पिता, किसी की भी उनके मन के अंदर इच्छा जागृत न हो, सबसे उनका मोह भंग हो सके और वो अपने आप को आध्यात्म की तरफ ले जा सकें, अपने आप को शिव में समाहित कर लें। इसी के लिए 6 से 12 साल तक उनकी कठिन तपस्या होती है, जिसको ब्रह्मचर्य का वक्त कहा जाता है, समय कहा जाता है, और वो भी बहुत कठिन होता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम पुरुष जो नागा साधु होते हैं वो खुले में विचरण करते हैं और वो किस तरह से वो नंग धड़ंग रह करके, दिगंबर रह करके वो चलते हैं। उनको आप सभी ने देखा होगा, वो कुंभ के दौरान भी और कुंभ के बाद भी वो कहीं भी जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। वो पूरी तरह से दिगंबर रहने में ही अपने आप को वो शुद्ध पाते हैं। और ये भी जान लेना जरूरी है कि जो भी नागा साधु होता है वो अपने लिंग को पूरी तरह से संयमित रखता है। यहाँ तक कहा जाता है कि वो उसकी नसों को तोड़ चुके होते हैं, भंग कर चुके होते हैं, जिससे कि उनके अंदर भी काम की इच्छा जागृत न हो, यानी वहाँ पर किसी भी तरह की उनके जो जननेंद्रिय है उसमें किसी तरह की तनाव न आए, वहाँ से उनके मन में काम इच्छा न जागृत हो जाए, जिसके लिए वो अपने लिंग के नसों को भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और ये सब करते हैं वो एक आसन और व्यायाम के चलने के दौरान, जिससे कि उनके अंदर किसी भी तरह की काम इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि वो गांजा भी पीते हैं, जिससे कि उनके अंदर किसी तरह की काम भावना न जागृत हो। तो ठीक महिलाओं के लिए भी इस तरह की बात आती है और महिलाएं इस तरह का कुछ नहीं करती, लेकिन उनको पूरी तरह से गोपनीय रहना होता है, पूरी तरह से संसार के लोगों से दूर रखा जाता है। वो दूर रहती हैं, अपने माई के बाड़ा में ही रहती हैं, चाहे जहाँ भी रहती हैं। और जिस कपड़े को लपेटती हैं उसे गंती कहा जाता है, वो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। पके हुए भोजन से वो दूरी बनाकर रहती हैं, पके हुए भोजन को ग्रहण नहीं करती हैं। वो कंदमूल, फल फूल और तमाम तरह की पत्तियों का सेवन करती हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करती हैं, पका हुआ भोजन ग्रहण नहीं करती हैं। और आपको हमने बताया कि पीरियड्स के दौरान वो किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं करती हैं, शिविर में स्नान करती हैं, शिविर में रहकर पूजा पाठ करती हैं, शरीर में भस्म लपेट करके रखती हैं और माथे पर त्रिपुंड और तिलक इनके भी उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से कि पुरुष नागाओं में देखे जाते हैं।
और ये इनका जो है कठिन व्रत इस तरह से चलता है। और सच पूछा जाए तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा और सनातनी परंपरा को लपेटे हुए इन नागा साधुओं का और महिला नागा साध्वी का ये जीवन है। और बहुत ही कठिन का होता है। जितना हम और आप देखते हैं और सरल समझते हैं उतना नहीं होता है। इनकी तपस्या बहुत ही कठिन होती है, सख्त होती है। नियम के ये बड़े पाबंद होते हैं। उस नियम में किसी तरह की त्रुटि इनको मंजूर नहीं होती है। तो महाकुंभ का ये मेला अब परवान ले चला है और प्रयागराज में लाखों लाखों क्या करोड़ों भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। लोग त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगा रहे हैं अपने लोक और परलोक की अच्छे होने की कामना के साथ। और आप भी वहां पहुंचिए, आप भी डुबकी लगाइए। और नागा महिला साधुओं को लेकर जो मन में भ्रांति है उसको दूर करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।